से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये कान में क्या लगा है इसके? आधार कार्ड है। ये इस क्यों लगता है माल? ये ये तो सर्वे होता है मवेशी का। दूसरा, जिससे अगर हम गलत बेच दिए या गलत कोई चोरी करके ले गया तो इसी आधार पर ही हमारा माल है। ये जो इतना लंबा चौड़ा, जब लोग घर बनाने के लिए सोचते हैं तो ज़मीन की कमी हो जाती है, और आपने मेन रोड की ज़मीन में गौशाला का निर्माण किया और ये बड़े पैमाने पर, तो इसमें माल में कहाँ से और क्या क्या लाना? अब जो माल में गिर गाय लेंगे, थोड़ा क्या कहते हैं सहवाल लेंगे, अच्छा, राठी लेंगे। तो जो विलुप्त होता जा रहा है उसका वो सब उसका अपना ब्रीडिंग, हाँ उसका ब्रीडिंग करवाने के लिए करके, तो आने वाले समय में यहाँ और जानवरों की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, तो निश्चित तौर पे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि गाय की सेवा की जाए, उनको इस पर थोड़ा सा बढ़ चढ़ के ध्यान रखना चाहिए। सरकार को भी कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं मुहैया करना चाहिए। प्रखंड बेनीपुर विधानसभा समतपुरा पंचायत, हमारे साथ चंद्रशेखर सिंह जी हैं जो पूर्व में जिला पार्षद थे और 3 बारों से इस पंचायत के समतपुरा के मुखिया हैं। आप सर, आपका जो कार्यकाल है निश्चित तौर पे वो 3 बार रहा है, 15 सालों का अनुभव है आपको पंचायती राज व्यवस्था में। जब 2001 से 6 में आप खुद जिला पार्षद थे तब, और आज आप 2016 से 21 तक मुखिया हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? हमारे लिए तो कोई मतलब क्या कहते हैं फर्क नहीं है, शुरू में जैसा था वैसा ही है। ये व्यक्तिगत आपका मामला हो सकता है, लेकिन जो आए दिन मुखिया महासंघ है, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश के अध्यक्ष आप लोगों के अशोक सिंह छपरा के प्रदेश के अध्यक्ष है मुखिया महासंघ के, तो आए दिन कहीं ना कहीं आवाज़ उठाती है कि मुखिया के अधिकारों का हनन हुआ, मान सम्मान नहीं मिलती है, इज्जत प्रतिष्ठा उस हिसाब से नहीं होता है जैसे 2001 से 6 में था। तो ये अनुभव आपने किया है क्या? जी नहीं, पर समाज में जैसा ही जो अपना कर्म करेगा उसी के मुताबिक उसको इज्जत मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है, पद की गरिमा का ख्याल नहीं है? पद के गरिमा का जिसको ख्याल रहेगा उसके लिए कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। जिनको अपनी पद की गरिमा का ख्याल था वो 2001 में भी वैसे ही थे जो 2016 में, उनको कहीं कोई समस्या नहीं। एक सवाल ये है इसी से जुड़ा हुआ कि जो पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, विकास के मामले में उनके साथ 4-5 कर्मचारी होते हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार। ये लोग अनुशासन में रहते हैं? जी, सब अनुशासन में रहते हैं। जब अनुशासन, जो स्वयं अनुशासन में रहेगा उसका स्टाफ अनुशासित रहेगा ही। तो जब कर्मचारी नियुक्त किए गए जनप्रतिनिधि के लिए, तो फिर वो जनप्रतिनिधि बार बार रोज ब्लॉक क्यों जाते हैं? लोग जाते हैं घूमने के लिए, मिठाई खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उसी काम के लिए है, तो फिर आप क्यों जाएंगे किसी काम के? सवाल तो ड्यूटी उन्हीं का है, कर्मचारी की ड्यूटी है कि अगर आवास का कोई काम होगा तो आवास सहायक, योजना का कोई काम होगा अगर मनरेगा से तो उसके लिए रोजगार सेवक, या फिर पंचायत का कोई योजना है तो उसके लिए पंचायत सचिव। लेकिन मुखिया क्यों जाते हैं वो लोग, ये आज तक समझ में नहीं आया। आज मेरी एक जनप्रतिनिधि से बात हुई जो इसी जिले के हैं, दरभंगा के। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक हमको पदाधिकारी से मिलना है, संडे है सर, आज उनके डेरा पर जा रहे हैं, तभी मेरा काम हो पाएगा। तो ये पदाधिकारी के पास नेता क्यों जाते हैं? पदाधिकारी के पास कुछ आकांक्षा लेकर के जाते हैं। कहीं ना कहीं वैसे लोगों को भी ख्याल रखना होगा कि हम पब्लिक के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रखना होगा। जी, ख्याल रखना होगा। और उसको तो स्वयं जो कर्मचारी है उसकी ड्यूटी है कि उतना काम करा करके वो लावे। बिल्कुल, और उसको कराना है। अगर वो नहीं करावेगा तो यहाँ का पब्लिक जो है उसको अपने स्वयं दंड दे देगा। तो कहीं ना कहीं जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो या तो पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, या कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी कमी हो सकती है।
ना एजुकेशन का कमी का बात नहीं है, इसमें वो अपने पद का गरिमा नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं इसीलिए आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं। जो भी हो वो भी कहेंगे। आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं? जी नहीं, आपने कोशिश नहीं किया? नहीं, यहाँ लोकले में है, 1 किलोमीटर पर है तो आपका प्रखंड मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय वहाँ सुविधा रहती है। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 13 आंगनवाड़ी की सेविकाएं हैं या फिर 4 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग आपके अनुशासन में रहते जी हैं? जी, सब रहते हैं, 12 सरकार के मुताबिक सब चलते हैं। 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को? हाँ, उसमें 12 महीना राशन। एकदम रेगुलर। बिहार सरकार की जो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसको सरकार कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि कहती है, जिसके कन्या विवाह के पैसे की समय बच्ची के शादी के समय होती है और कबीर अंत्येष्टि किसी के मरने की समय होती है। लेकिन स्थिति यह है कि दोनों का फंड सरकार ने ये स्थिति कर दिया कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रार है जी, और कन्या कबीर अंत्येष्टि में आप कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन पैसा आता है। जी जी। तो क्या ये संभव है? तो जो है जो यथासंभव हम लोग जो मरता है गरीब आदमी, उसको 1500 अपने जेब से। ये व्यक्तिगत आपका मामला है, ये मानवता कह सकते हैं आप, या अपनी जिम्मेदारी कह सकते हैं। मिला तो चाहिए उसी समय। तो क्या सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। बदलाव जो मरा जी उस समय अगर उसको कफन नहीं मिलेगा जी, तो बाद में उसको ऑनलाइन करके दे दीजिएगा, उससे क्या फायदा है? तत्क्षण लाभ मिलना चाहिए। तत्क्षण लाभ मिलना चाहिए। आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? नल ठीक है, संतुष्ट हैं हम आप? संतुष्ट हैं। जो बाकी है जी, वो फरवरी अंत होते होते सारा क्लियर हो जाए। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर जनता के आशीर्वाद से आप चौथी बार इस पंचायत के जनप्रतिनिधि बनते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी विकास के दृष्टिकोण से? जैसे विकास होता है सरकार का निर्देश के मुताबिक विकास होता है, जो सरकार निर्देश देगा उसके मुताबिक विकास होगा। जल से